Good morning students. Class 5 Maths Chapter 13 Lines and Angles. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। वार्म अप में देखो आपको क्या दिया गया है, नीचे कुछ फिगर्स दी गई है और आपसे पूछा गया है इसे ड्रॉ करने के लिए कितनी स्ट्रेट लाइंस और कितनी कर्व्ड लाइंस का यूज़ किया गया है। तो बच्चे स्ट्रेट लाइंस आप सभी जानते हो, स्ट्रेट लाइंस होती है बिल्कुल सीधी लाइनें और कर्व्ड लाइंस होती है आपकी मुड़ी तुड़ी गोल घुमावदार लाइनें। तो देखो फर्स्ट आपकी काइट दी गई है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो है आपकी स्ट्रेट लाइन। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 तो होगी स्ट्रेट लाइन। अब बीच वाली लाइन जो है देखो ये ऐसे गोल घुमा के जा रही है तो कर्व्ड हुई, तो 1 हो गई कर्व्ड लाइन। तो बच्चे ऐसे ही करना है। अब देखो सन में भी जो ये सर्कल ड्रॉ कर रही है ये तो है आपकी कर्व्ड लाइन, तो कर्व्ड लाइन 1 हो गई और जो साइड में सीधी सीधी लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइंस। तो आप इन्हें काउंट करके इनका नंबर लिखेंगे। अब देखो आपको दिया गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, इसमें फर्स्ट है आपका पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है बच्चे? पॉइंट देखो पेंसिल की टिप से आप एक पेपर पे जो डॉट बनाते हो पॉइंट होता है, और पॉइंट किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन आपको बताता है। और आप जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसके किसी भी कैपिटल या स्मॉल लेटर से उसका नाम लिख सकते हो। फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चे? देखो व्हेन वी टेक 2 पॉइंट्स एंड जॉइन दैम यूजिंग अ स्केल वी गेट अ लाइन सेगमेंट। जब हम 2 पॉइंट्स बना देते हैं एक शीट पे और फिर उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से हम जोड़ देते हैं तो आपका लाइन सेगमेंट बन जाता है। लाइन सेगमेंट की देखो एक निश्चित लंबाई होती है और उसे हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट का देखो यहाँ पे आपको दिया भी गया है सिंबल, देखो ऐसा होता है लाइन सेगमेंट का सिंबल। आपको याद रखना है इस चीज़ को, और आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो लाइक AB PQ RS कुछ भी। अब आगे है देखो रे। रे क्या है? तो बच्चे रे क्या है? अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स ऑन वन साइड इज कॉल्ड अ रे। वो लाइन सेगमेंट जैसे एक साइड से बढ़ाया जा सकता है वो आपका रे होता है। बच्चे रे में 1 एंड पॉइंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं और इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती इसे, क्योंकि एक साइड से हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो ये इसमें आप क्या करोगे, इसको इसे भी नाम दे सकते हो किसी भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से। और बच्चे ये होता है रेखा आपका सिंबल, ये भी याद रखना है। फिर आपका लाइन। तो लाइन का बच्चे ना देखो लाइन में क्या दिया गया है आपको? अ लाइन सेगमेंट दैट ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखो ये इसका सिंबल होता है ऐसा। आप इसे यहाँ से या यहाँ से जहाँ से भी जितना भी चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। इसकी लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। ये यहाँ से ही बड़ी हो सकती है, यहाँ से ही बड़ी हो सकती है। तो ये है आपकी लाइन। तो देखो लाइन के टाइप्स भी दिए गए हैं आपको। स्ट्रेट लाइंस में देखो ये इस तरह की लाइन होती है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइंस होती है स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइंस। फिर सेकंड टाइप है लाइंस का कर्व लाइंस। देखो ऐसी घुमावदार जो लाइनें होती हैं वो कर्व लाइंस होती है। ओके बच्चे, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। लाइक देखो ये 2 लाइन है इस पॉइंट पे काट रही हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। फिर देखो ये भी एक दूसरे को पॉइंट पे काट रही है तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटती है उसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस देखो वो लाइंस है जो इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को पॉइंट पे काटती नहीं है। लाइक देखो ये लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। देखो ये काट नहीं थी एक दूसरे को तो ये पैरेलल लाइंस हुई। आगे देखो आपको दिया गया है जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच का वो सेम होता है। अब आगे देखिए, आगे दिया गया आपको परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मीट ऑन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। 2 लाइंस को परपेंडिकुलर तब कहा जाता है जब वो एक मिलती है एक राइट एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट पे। देखो राइट एंगल आपको पता है बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री का जो होता है ये आपका राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे देखो ये मिल रही है तो ये आपकी हो गया परपेंडिकुलर लाइंस। ओके बच्चे, देखो इसका सिंबल भी आपको दिया गया, ये परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल है। अब आगे देखिए, अब आती है एक्सरसाइज 13.1। ए पार्ट में क्या करना है आपको? देखो नीचे रे लाइन लाइन सेगमेंट दी गए हैं, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका नेम लिखना है। तो देखो बच्चे फर्स्ट है PQ, ये लाइन सेगमेंट है। सेकंड देखो RS, ये लाइन है, क्योंकि देखो इसके देखो मैंने आपको वही बताए थे। देखो ये लाइन
सेगमेंट का सिंबल है, और रे का देखो ऐसा होता है। फिर देखो थर्ड में आपका ये भी रे, ये है रे, एक तरफ से एरो आ रहा है। फोर्थ में है देखो आपका लाइन, फिफ्थ में है रे, और सिक्स में है लाइन सेगमेंट। तो बच्चे मैंने सिंबल्स बताए हैं, उनकी हेल्प से आप इसे कर पाओगे। बी पार्ट में क्या करना है, नीचे कुछ फिगर्स दी गई है, आपको उन लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं। तो बच्चे सभी लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखोगे। जैसे फर्स्ट आपकी फिगर है देखो पी क्यू आर, तो फर्स्ट लाइन है आपकी देखो पी क्यू, तो पहला लाइन सेगमेंट हुआ पी क्यू, दूसरी है क्यू आर, और तीसरी है पी क्यू। तो ऐसे हमने सॉरी पी क्यू क्यू आर आर पी, तो ये हमने जितने भी लाइंस बन रही है इस फिगर में सभी के नाम लिख दिए हैं। तो ये सभी लाइन सेगमेंट्स हमने लिख दिए हैं। सेकंड थर्ड में भी आप ऐसे करोगे। सी में क्या करना है, नेम ऑल रेज विद इनिशियल पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी इन पॉइंट से जो रे के इनिशियल पॉइंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चे वो है आपका ए पी, ए क्यू, बी क्यू, बी पी, सी क्यू, सी पी। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए नीचे देखो। फर्स्ट है, इज रे ए पी डिफरेंट फ्रॉम रे ए क्यू। जो ये ए पी है वो ए क्यू से डिफरेंट है। देखो ए पी ये है आपका, और ए क्यू ये है, तो बच्चे ये अलग अलग है। तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही, डिफरेंट हुआ। तो यस। इज रे बी पी सेम एज रे बी क्यू। जो बी पी है वो बी क्यू जैसी रही है, तो बच्चे ये होगा नो, क्योंकि देखो ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब आगे देखो ट्रू फॉल्स ही आ गया है आपको, तो ट्रू फॉल्स करोगे आप, इन स्टेटमेंट्स को रीड करोगे। अगर ये ट्रू है तो आप ट्रू लिखोगे, फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखोगे। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है एंगल्स। एक्सरसाइज जो 13.1 है उसमें एंगल्स दिए गए हैं। एंगल्स होते हैं आपके कोण। तो बच्चे एंगल्स क्या है, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे, एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिलती है तो आपका एंगल बनता है। देखो देखो रे जैसे कि दिया भी है, ये दो रे है, ये एक कॉमन पॉइंट पे मिली, तो ये आपका एंगल क्रिएट हो गया, एंगल आपका बन गया। देखो ये एंगल का सिंबल होता है। ओके बच्चे, एंगल में क्या होता है बच्चे, दो आर्म्स होती हैं। लाइक हम इसी को लेके चलते हैं, आपका ए बी सी, तो यहाँ पे ये टू रेज मिली इस एक पॉइंट पे, तो ये आपका एंगल बन गया, और एंगल का ये पॉइंट है, एंगल का नाम हमने रख दिया ए बी सी। इसमें देखो ये जो ए बी है और बी सी है, ये इस एंगल की आर्म्स है, और जो ये बी है ये इसका वर्टेक्स है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं जो कॉर्नर है वो वर्टेक्स है। ओके बच्चा, समझ में आया आपको यहाँ तक। अब करते हैं हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर बच्चे, इंटीरियर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एंगल के अंदर बन रहे होते हैं। लाइक देखो ये एंगल आपको दिया गया है, एंगल पी क्यू आर, इसके अंदर देखो कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी, तो ये आपके हो गए इंटीरियर पॉइंट जो अंदर है। एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं जो किसी एंगल के बाहर बन रहे होते हैं। इस एंगल के बाहर देखो एक्स है और वाई है, तो ये होगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट। फिर देखो यहाँ पे एम और एन, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो इस एंगल के ऊपर ही बन रहे हैं। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब है मेजरिंग एंगल। एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं, वी कैन मेज़र द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द एंगल बाय यूजिंग डिग्री। देखो जो दो आर्म्स से आपका, जो दो रेज हैं, जो आर्म्स है एंगल की, उससे आपका एंगल क्रिएट हो रहा है। देखो आप इसे कैसे मेज़र कर सकते हो, उनके जो बीच का गैप है और दोनों आर्म्स के बीच का जो गैप है उसे उसे आप उसको मेज़र करने के लिए डिग्री यूज़ करते हो, जो आप लिखते भी हो ऐसे। अब देखो एक टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कहते हैं प्रोट्रैक्टर, जिसकी हेल्प से आप एंगल को मेज़र कर पाते हो। देखो ऐसा होता है आपका प्रोट्रैक्टर। अब देखो कैसे यूज़ कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम इसका यूज़ करना ही सीखते हैं। आपको कोई भी एक एंगल दिया गया और आपको उसे मेज़र करके बताना है कि वो कितने डिग्री का है। तो बच्चे क्या करोगे आप, इसमें देखो जैसे ये आपको एंगल दिया गया है, एंगल ए ओ बी, इसे मेज़र करना है आपको। तो बच्चे कैसे करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, जो इसका मिड पॉइंट है आपके प्रोट्रैक्टर का, उसे आपको वर्टेक्स ऑफ द एंगल पे रखना है। देखो वर्टेक्स है आपका वो मिड पॉइंट, यानी जो बीच वाला पॉइंट है, देखो ये, तो इसको आप यहाँ रख दो। इस तरीके से आपके ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए इसके वर्टेक्स पे। उसके बाद क्या करना है, जो स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, जो सीधी लाइन है देखो प्रोट्रैक्टर पे ये जा रही है, ये आपकी बिल्कुल इस पे से जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हाइट हो जानी चाहिए ये। अब क्या करोगे,
जो ये आपका जो दूसरी रे है ओ बी, जैसे मेज़र करना है आपको, तो आप क्या करोगे, सेट करने के बाद प्रोट्रैक्टर को अपने जिस नंबर पे आपका जो ये है ये पॉइंट आ रहा है, ये आर्म आ रही है बी, ओ बी, तो वही आपका आंसर होगा। तो देखो ओ बी यहाँ पे आ रहा है आपका, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको इसे। देखो ओ बी आ रहा है आपका 60 पे, तो ये होगा आपका 60 डिग्री। अंदर वाला आपको मेज़र करना है बच्चे। तो आपका ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। अब देखो ऐसे ही बनाना भी आपको ऐसे ही बच्चा, पहले क्या करोगे आप, बनाने के लिए ड्रॉ करना हो, एक रे खींचोगे आप, उस रे को आप कुछ भी नाम दे देना। फिर उस रे को आपको ऐसे सेट करना है, जो मिड पॉइंट है इस प्रोटेक्टर का, मिड पॉइंट जो है उसको आपको ऐसे सेट करना है। फिर जितने डिग्री का एंगल क्रिएट करना है वहाँ पॉइंट लगा के दूसरी आर्म एंगल की बना देना। एक आर्म तो ड्रॉ कर ही चुकी आप, जिसको आपने नाम दिया, जैसे जिसके मिड में आपने प्रोटेक्टर को रखा है, तो ऐसे आपका एंगल क्रिएट होगा। अब टाइप्स ऑफ एंगल दिए गए हैं, देखो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो सभी एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल होगा आपका 90 डिग्री का एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होगा आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल होगा आपका एन एंगल विच मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल होगा 100, देखो जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। देखो यहाँ पिक्चर्स भी दी गई है आपको, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच 60 का है, तो ये वो आपका एक्यूट एंगल। फिर 90 डिग्री का एंगल होता है आपका राइट एंगल। फिर देखो 90 और 180 डिग्री के बीच का एंगल देखो 130 डिग्री का है, तो ये होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल देखो बिल्कुल सीधा 180 डिग्री का होगा। और रिफ्लेक्स एंगल देखो 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम, 210 डिग्री का है, तो ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल। फिर नेक्स्ट टाइप दिया गया आपको कंप्लीट एंगल। तो बच्चे कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये टाइप्स आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। अब एक्सरसाइज देखो 13.2 में दिया गया है। ए पार्ट में क्या करना है आपको, फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर। देखो एक फिगर दी गई है, आपको इन जो पॉइंट्स इनके बताने हैं। देखो जैसे फर्स्ट है ये एक एंगल दिया गया है, एंगल पी क्यू आर। इसमें आपसे पूछा गया है इन एंगल पी क्यू आर इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स बताओ, तो बच्चे इस एंगल के अंदर इन दोनों आर्म्स के अंदर जो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी, तो ये हुए इंटीरियर पॉइंट। फिर पूछा एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर होंगे जो एंगल के बाहर हैं, एक्स एंड वाई। फिर पूछा है आपसे ऑन पी क्यू आर, इस एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, तो एंगल के ऊपर देखो बच्चा पी एस क्यू टी आर, जो जो पॉइंट एंगल के ऊपर आ रहे हैं उसका नाम लिख दो। बी पार्ट है बच्चे, क्या करना है आपको, नीचे फिगर दी गई है आपको उसमें कलर करना है। राइट एंगल में रेड, एक्यूट एंगल बन रहा है आपका तो ब्लू, ऑब्ट्यूज बन रहा है तो ग्रीन। तो बच्चे इसे आप खुद ट्राई करोगे। सी पार्ट है बच्चे, कुछ एंगल्स बना के दिए गए हैं, आपको उनके नेम लिखना है। देखो फर्स्ट है आपका राइट, सेकंड है ऑब्ट्यूज, थर्ड है स्ट्रेट, फोर्थ है एक्यूट, फिफ्थ है कंप्लीट, सिक्स्थ है ऑब्ट्यूज, सेवन्थ है रिफ्लेक्स, एट्थ है रिफ्लेक्स और नाइन्थ भी आपका रिफ्लेक्स। तो बच्चे आप इससे भी आप खुद ट्राई करोगे। अब देखिए नेक्स्ट डी और ई पार्ट, ये बच्चे आपको खुद करना है नोटबुक में। डी पार्ट में क्या करना है बच्चे, आप अपने प्रोटेक्टर से जो एंगल्स दिए गए हैं इन्हें मेज़र करोगे और ये कितने डिग्री के एंगल्स हैं वो आपको लिखना है। और ई पार्ट है बच्चे, आपको 60 डिग्री, 45 डिग्री, 83 डिग्री, 35 डिग्री, जो भी आपको दिए गए हैं 8 इतने इतने डिग्री के एंगल्स आपको बनाने हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। एफ पार्ट में बच्चे आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है, आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करोगे। इफ़ ये ट्रू है तो आप टी लिखेंगे और फॉल्स है तो आप एफ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में करोगे और अच्छे से इस चैप्टर की रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 14 के साथ। थैंक यू।